सपा बसपा और कांग्रेस का होगा गठबंधन। प्रोफेसर रविकांत ने किया बड़ा खुलासा। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। मैं हूं पराग महेंद्र, आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। लोकसभा 2024 का चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, सियासी गलियारों में लगातार उठापटक देखने को मिल रही है और समय के मुताबिक दिन प्रतिदिन राजनीतिक तस्वीरें जिस मुताबिक बदलते हुए नजर आ रही है, उसकी कल्पना नहीं की जा सकती। आपने शुरुआती दौर पर देखा कि इंडिया गठबंधन की शुरुआत जिस तरीके से नीतीश कुमार इनके माध्यम से की गई, पूरे देश में घूम घूम कर तमाम राजनेताओं से मुलाकात करने का काम जिस तरीके से नीतीश कुमार ने किया, और फिर देश की जनता एक उम्मीद के नजरिए से देख रही थी कि अब कुछ बड़ा होने वाला है। इतना बड़ा कि बीजेपी के जो अच्छे दिन दिखाए गए थे, प्रधानमंत्री मोदी अब अपनी गद्दी पर फिर एक बार नहीं बैठ पाएंगे, ऐसे लगातार लोग कयास उम्मीदें लगाते हुए नजर आए। समय के मुताबिक सिलसिला आगे बढ़ा और सिलसिला आगे बढ़ने के बाद में पूरा का पूरा जो कुनबा है जा पहुंचा कांग्रेस की अगुवाई में और इंडिया गठबंधन बनाया जाता है। कांग्रेस उसकी अगुवाई करती है, लेकिन मुद्दा यह था कि समय के मुताबिक इस इंडिया गठबंधन में बहुजन समाज पार्टी, जो कि बड़ी ताकत पूरे देश में रखती है, इसको अब इस इंडिया गठबंधन में शामिल किया जाएगा। शुरुआती दौर से सुर्खियां बनी रही कि आखिर बसपा को शामिल क्यों नहीं किया गया, बहन मायावती को इंडिया गठबंधन का न्योता क्यों नहीं भेजा गया। वक्त के मुताबिक तमाम तरीके से बयानबाजी भी देखने को मिली, लेकिन बीते वर्ष जून महीने में एक बात बहन मायावती के जरिए की गई थी कि इंडिया गठबंधन में तमाम जो राजनीतिक पार्टियां शामिल हुई है, इन्होंने सिर्फ हाथ मिलाए हैं, इनके दिल नहीं मिले हैं। और इसी के आधार पर वर्तमान स्थिति आप देख रहे हैं कि कैसे इंडिया गठबंधन अब बनने के पहले ही इतना ज्यादा टूट चुका है कि अब वो कहने की उसकी दरारें भरी नहीं जा सकती। जैसे आपने देखा कि नीतीश कुमार ने बड़े डंके की चोट पर कहा कि अब मरना पसंद होगा, लेकिन बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। लेकिन सुबह इस्तीफा दिया जाता है और शाम को कहने के शपथ ग्रहण कर ली जाती है। नीतीश कुमार अब एनडीए गठबंधन में शामिल हो चुके हैं। जयंत चौधरी के जरिए तमाम एक लंबा इंतजार किया गया कि मान सम्मान उनको दिया जाएगा, मान सम्मान के आधार पर टिकट उनको दिया जाएगा, लेकिन अब ये देखा गया कि जयंत चौधरी भी एनडीए से नजदीकियां बनाते हुए नजर आ रहे हैं। जिसी के साथ साथ भगवंत मान आम आदमी पार्टी के जरिए भी साफ कर दिया गया है कि अब अपने बलबूते पर लड़ा जाएगा। ममता बनर्जी भी ऐलान कर चुकी है कि पश्चिम बंगाल में वो अपने बलबूते पर अकेले लड़ने का काम करेगी। ऐसे में आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से जो इंडिया गठबंधन में तमाम जो वास्तविकता है वो इस प्रकार बन चुकी है कि पूरी तरीके से इंडिया गठबंधन अब कमजोर हो चुका है। इंडिया गठबंधन में अभी कुछ बचा ही नहीं रहा और इसीलिए अब एक राजनीतिक तौर पर एक नई तस्वीर देखी जा सकती है। एक तौर पर देखा जा रहा है कि दिल्ली के जंतर मंतर के कूच करने के लिए तमाम जो किसान है और देश के दिल्ली के तमाम बॉर्डर पर नजर आ रहे हैं, तैनात है, आंसू गैस के गोले चल रहे हैं। एक ऐसा भी एक देश में वाकया चल रहा है। दूसरे आधार पर राहुल गांधी की जो जिस तरीके से न्याय यात्रा चल रही है, इस भारत जोड़ो न्याय यात्रा के अंतर्गत उनकी न्याय यात्रा अब लखनऊ पहुंचने वाली है। इसके साथ साथ अब ये देखना दिलचस्प है कि जहां पर अखिलेश यादव ने ये जारी कर दिया है कि वो इस न्याय यात्रा में शामिल होने वाले हैं, तो सबसे बड़ी बात यह है कि बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती ने अपने जन्मदिन मतलब कि 15 जनवरी पर ऐलान कर दिया है कि बसपा आप किसी भी के साथ गठबंधन नहीं करेगी, अकेले लड़ेगी, अपने बलबूते पर लड़ने का काम करेगी। लेकिन ऐसे में इन तमाम राजनीतिक अटकलों के बीच में जिस तरीके से लखनऊ विश्वविद्यालय के प्रोफेसर रविकांत, इनके जरिए एक बड़ा खुलासा किया गया है, तमाम बातें उन्होंने कही है। प्रोफेसर रविकांत का यह कहना है कि अब एक नई तस्वीर, राजनीतिक तस्वीर उत्तर प्रदेश में और प्रदेश को देखने को मिलेगी, जहां पर समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन होगा और ये गठबंधन इतना ज्यादा मजबूत होगा, इतना ज्यादा कारगर साबित होगा कि वो बीजेपी को रोकने के लिए बहुत ही असरदार होगा। और ऐसे में
ये गठबंधन निश्चित रूप से कई तमाम चीजों को लेकर आएगा, जिसमें बीजेपी को रोकने के लिए सबसे कारगर साबित होने वाला गठबंधन होने वाला है। और अनेकों बातें प्रोफेसर रविकांत इन्होंने अपने बयान में कही है कि उन्होंने बताया है कि अब तमाम तरीके से खबरें निकल कर आ रही है, बातचीत चल रही है। बहुजन समाज पार्टी में एक लंबे समय से गठबंधन की राजनीति को लेकर जो कहीं न कहीं खामोशी नजर आ रही है, कहीं न कहीं रणनीतियां बन रही है और रणनीतियों के आधार पर आने वाला जो लोकसभा 2024 का चुनाव है, जिस तरीके से आखिरी दौर में बहुजन समाज पार्टी ने समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करने का जो निर्णय लिया, अब एक ऐसी तस्वीरें देखी जा सकती है जहां पर बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का यहां पर गठबंधन होगा और ये गठबंधन बीजेपी को हराने के लिए बहुत असरदार होगा। और यही बातें प्रोफेसर रविकांत इन्होंने अपने बयान में की है, जिसके कारण अब राजनीतिक तौर पर एक नई अटकलें और अटकलें के आधार पर ऐसी तस्वीरें जो कि देश की राजनीति में कहने के एक बड़ा भूचाल और हलचल निर्माण करेगी। जिस तरीके से प्रोफेसर रविकांत इन्होंने बड़े दावे किए, इन दावों को लेकर और बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से अगर इन तमाम चीजों के मद्देनजर रखते सकारात्मक प्रतिक्रिया देखी जाएगी, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का ये त्रिकोणीय जो गठबंधन होगा, ये कहीं ना कहीं तमाम ऐसी राजनीतिक तस्वीरों को निर्माण कर देगा जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। इस पूरे के पूरे मसले पर और प्रोफेसर रविकांत ने इस मुद्दे पर जो कुछ कहा है, इसको लेकर क्या आपकी राय है, प्रतिक्रिया क्या है, लिखकर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।